क्षेत्र की गैस कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होंगे। ये प्रोजेक्ट हल्दिया को देश के आधुनिक और बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने में भी मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था आज भारत की जरूरत है। वन नेशन वन गैस ग्रिड इसी जरूरत को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ नेचुरल गैस की कीमतें कम करने पर भी फोकस किया जा रहा है। बीते सालों में ऑयल और गैस सेक्टर में कई बड़े सुधार भी किए हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत पूरे एशिया में गैस की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस साल बजट में देश ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है, जो क्लीन फ्यूल के अभियान को सशक्त करेगा। साथियों, 6 साल पहले जब देश ने हमें अवसर दिया था, तो विकास की यात्रा में पीछे रह गए पूर्वी भारत को विकसित करने का एक प्रण लेकर हम चले थे। पूर्वी भारत में जीवन और कारोबार के लिए जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उनके निर्माण के लिए हमने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए। रेल हो, रोड हो, हवाई अड्डे हो, जलमार्ग हो, पोर्ट हो, ऐसे हर सेक्टर में काम किया गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये पारंपरिक कनेक्टिविटी का अभाव तो था ही, गैस कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। गैस के अभाव में पूर्वी भारत में नए उद्योग तो क्या, पुराने उद्योग भी बंद हो रहे थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी भारत को पूर्वी बंदरगाहों और पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने का फैसला लिया गया। साथियों, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसी पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में समर्पित हो चुका है। लगभग 350 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन बनने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों को सीधा लाभ होगा। इस पाइपलाइन को बनाते समय करीब 11 लाख मैंडेज का रोजगार यहां के लोगों को मिला है। अब जब ये पूरी हो गई है, तो इन तमाम जिलों के हजारों परिवारों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंच पाएगी। सीएनजी आधारित कम प्रदूषण वाली गाड़ियां चल पाएगी। इसके साथ साथ इससे दुर्गापुर और सिंदरी के खाद कारखाने के लिए भी गैस की निरंतर सप्लाई संभव हो पाएगी। इन दोनों कारखानों की ताकत बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे
और किसानों को पर्याप्त और सस्ती खाद मिल पाएगी। मेरा गेल और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह रहेगा कि जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन के दुर्गापुर हल्दिया जंक्शन को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। साथियों, नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है, जिससे डिमांड भी बढ़ी है। उज्ज्वला योजना के तहत पश्चिम बंगाल में करीब करीब 90 लाख बहनों बेटियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। इनमें से भी 36 लाख से ज्यादा एसटी और एससी वर्ग की महिलाएं हैं। वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज सिर्फ 41% थी। हमारी सरकार के लगातार प्रयास से अब बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज 99% से ज्यादा हो गई है। कहां 41 और कहां 99 से भी ज्यादा। इस बजट में तो देश में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और मुफ्त गैस कनेक्शन गरीबों को देने का प्रावधान किया गया है। इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने में हल्दिया में बनाए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों परिवारों को इससे सुविधा मिलेगी। इस सेक्टर से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सप्लाई मिलेगी। इनमें से करीब 1 करोड़ उज्ज्वला योजना के ही लाभार्थी होंगे। साथ ही इससे सैकड़ों रोजगार यहां के नौजवानों को मिलेंगे। साथियों, क्लीन फ्यूल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आज BS6 फ्यूल बनाने वाले प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी शुरू किया गया है। हल्दिया रिफाइनरी में ये दूसरी कैटालिटिक डी-वैक्सिंग यूनिट जब तैयार हो जाएगी तो लूप बेस्ड ऑयल्स के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। इससे हर साल देश के करोड़ों रुपया बचेंगे। बल्कि आज हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जब एक्सपोर्ट की कैपेसिटी तैयार कर सके। साथियों, पश्चिम बंगाल को फिर से देश के अहम ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट का बेहतरीन मॉडल है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट को आधुनिक बनाने के लिए बीते सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। यहां हल्दिया का जो डॉक कॉम्प्लेक्स है उसकी कैपेसिटी को और पड़ोसी देशों से उसकी कनेक्टिविटी को सशक्त करना भी जरूरी है। ये जो नया फ्लाईओवर बना है उससे अब यहां की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब हल्दिया से पोर्ट तक जाने वाले कार्गो कम समय में पहुंचेंगे। उन्हें जाम और देरी से मुक्ति मिलेगी। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण की योजना पर काम कर रही है। ऐसी व्यवस्थाओं से हल्दिया आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देने वाले केंद्र के रूप में उभरेगा। इन सभी कामों के लिए
हमारे साथी मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि तेज गति से कम समय में सामान्य से सामान्य मानवी के दुख को दूर करने के इस काम को बहुत ही यशस्वी ढंग से ये टीम पूरा कर पाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में फिर एक बार बंगाल और पूर्वी भारत के सभी राज्यों को इन सुविधाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।